वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 17 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं उनसे कहूँगा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आप लोगों के लिए मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? कौन सा? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 16 सितंबर को, ठीक है। कब? हर वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यह मनाया कब से जा रहा है? तो यह सन 1985 से, कौन सा? 1985 से हर वर्ष इसको मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्या? 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये ओजोन क्या होती है? तो जो हमारी वातावरण है यानी कि एनवायरनमेंट है उसमें स्ट्रेटोस्फीयर एक लेयर पाई जाती है, उसमें ओजोन गैस पाई जाती है। क्या? उसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको यह रोकती है और यह जो मानव जाति है उसके लिए होने वाली स्किन डिसीज, कैंसर आदि से बचाती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब इसका क्षरण स्टार्ट हो गया है, यानी कि यह कम होने लगी है। यह कम किन किन गैसों से हो रही है? तो ये CO2, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें इसके क्षरण का कारण बन रही हैं। इसी के लिए हर वर्ष यानी कि इसे रोकने के लिए हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए सन 1987 में, कब? सन 1987 में यूनाइटेड नेशन ने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया था। कौन सा? जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि इसके क्षरण को रोकने के लिए सभी देशों ने मिलकर यह घोषणा की थी कि अब हम इसके क्षरण को रोकेंगे, इसीलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिडे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कौन से? योशिहिडे सुगा, तो यह जापान के, किसके? जापान के। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही योशिहिडे सुगा हैं जो जापान के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल अभी क्या हुआ था, अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि जापान के किस प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों से, किसके? निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो शिंजो आबे थे। उन्हीं के स्थान पर अब इन्हें जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। इन्हें 534 में से कितनी? 534 में से 377 वोट मिले थे, ठीक है। इनके लिए 534 में से 377 वोट मिले थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ये जापान के बने हैं, तो जापान की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। क्या है? येन। और अब यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा बन गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भारत के किस संस्थान के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज बनाएंगी? क्या? बनाने का निर्णय लिया है। किसने? अमेरिकी कंपनी जो नोवावैक्स है इसने भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके साथ लगभग 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज बनाएंगे, ठीक है। यह डील तो पहले अगस्त में हुई थी, तब यह कहा गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नोवावैक्स मिलकर लगभग 100 करोड़ डोज बनाएंगे। बट अब आप देख रहे हैं कोरोना के कारण कितने मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए अब यह बढ़ा दिया गया है। तो अब यह 200 करोड़ वैक्सीन बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और जो नोवावैक्स है यह वैक्सीन बना भी रही है, इनका ट्रायल भी चल रहा है और इन्होंने कहा हम मार्च 2021 तक लगभग मार्च 2021 तक कोरोना वैक्सीन बना लेंगे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, SCO की बैठक को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बीच में ही छोड़ दी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? किसके?
भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बीच में ही छोड़ दी थी। तो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ये हैं। अच्छा, ये बीच में ही क्यों छोड़ दी? दरअसल अभी यहाँ पर बैठक चल रही है, पहले विदेश मंत्रियों की, फिर रक्षा मंत्री की, अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जिस देश का भी प्रतिनिधित्व व्यक्ति जाता है उसके पीछे उस देश का नक्शा लगा होता है। तो दरअसल क्या हुआ था, वहाँ पर भारत भी था और पाकिस्तान भी था। तो जो पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व थे मोहिद यूसुफ, वो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके पीछे जो नक्शा लगा था पाकिस्तान का, उसमें जो जम्मू कश्मीर वाला पीओके वाला विवादित क्षेत्र है वो भी अपने नक्शे में दर्शाया गया था। क्या उस पाकिस्तान ने उस विवादित क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाया था कि यह कहते हुए कहा था कि यह हमारा क्षेत्र है। इसका विरोध जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अजीत डोभाल, उन्होंने इसका विरोध किया और यह कहते हुए चले गए कि यानी यह बैठक छोड़ दी, यह विवादित क्षेत्र है, इसके लिए मैं यह बैठक नहीं करूंगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इन्होंने यह बैठक छोड़ी तो इसका समर्थन जो रूस है वो भी कर रहा था। क्या वो भी कर रहा था कि यह कहते हुए रूस ने कहा यह विवादित क्षेत्र है, इसलिए इसे अपने नक्शे में पाकिस्तान नहीं दर्शा सकता। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एससीओ की बैठक हो रही है। तो एससीओ की फुल फॉर्म क्या थी? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 2001 को। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। और इसके प्रमुख कौन है? व्लादिमीर नौरोव। कौन है? व्लादिमीर नौरोव। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 6 लेखकों में कौन भारतीय शामिल है? क्या अभी बुकर पुरस्कार के लिए 6 लेखक चुने गए हैं, उनमें कौन भारतीय शामिल है? यानी कि यह भारतीय मूल की एक विदेशी महिला है जिनका नाम है अवनी दोषी। कौन है? अवनी दोषी। इन्हें जो बुकर पुरस्कार है उसके लिए इन्हें इनका नाम शामिल किया गया। इनका उपन्यास है वार्न्ड शुगर। क्या है? वार्न्ड शुगर के लिए बुकर पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें शामिल किया गया है। यह जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, यह कब बटेगा? तो यह अक्टूबर 2020 में। कब? अक्टूबर 2020 में इसका वितरण होगा। इसकी यह कब से बांटे जा रहे हैं? तो यह सन 1969 से। कब से? सन 1969 से इसको वितरण किया जा रहा है। ठीक है, इनकी जो उपन्यास है बर्न्ड शुगर, इसे भारत में किस नाम से जानते हैं? तो इसे गर्ल इन वाइट कॉटन में के नाम से जानते हैं। किससे? गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में जो दिख रही हैं यही अवनी दोषी हैं। कौन है? अवनी दोषी। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के लिए किसके तहत समिति का गठन किया है? क्या? तो इसका आंसर है जो हमारे भारतीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। कौन? प्रहलाद पटेल। उन्हीं के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है लगभग 12,000 साल पहले की जो भारतीय संस्कृति है उसका विकास, उसकी उत्पत्ति आदि का अध्ययन करने के लिए यह समिति बनाई गई है जिसका नेतृत्व प्रहलाद पटेल जी कर रहे हैं। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है? कौन सा? मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यह ही हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब ये मेक शिफ्ट अस्पताल क्या है? तो इसमें ऐसे 5 जगह चुनी गई हैं जहां पर 50-50 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना के जो मरीज होंगे उनके लिए 5 शहरों को बनाया गया है जहां पर 50-50 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा। ये 5 शहर कौन कौन से? शिमला, नालागढ़, टांडा, नाहन, ऊना। ठीक है, इन 5 शहरों में ही इनका अस्पताल बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ की
गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्य पदार्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस खाद्य पदार्थ के? तो इसका आंसर है प्याज। क्या? प्याज के खाद्य पदार्थ पर, प्याज जो खाद्य पदार्थ है इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अभी केंद्र सरकार का कहना है कि अभी इसकी उत्पत्ति कम हो पा रही है, इसलिए हम ये दूसरे देशों में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं भेज पाएंगे, इसी के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBSA की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसकी? IBSA की विदेश मंत्रियों की बैठक में। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अब ये IBSA क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तीनों देशों की एक संघ है जिसमें यह तीनों देश शामिल होते हैं और यह इस पर यानी कि जो प्रमुख क्षेत्र हैं उन पर वार्तालाप करते हैं। जैसे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? सुरक्षा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कृषि है, महिला मंच है और शहरी विकास आदि पर चर्चा है। और तीनों देश हैं वह नौसेना अभ्यास कैसे करेंगी इसको लेकर सहमति बनती है। ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री डॉक्टर नौलेदी पेंडोर और ब्राज़ील के विदेश मंत्री फेबियो मारजानो, आज तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर इस पर बैठक की। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा जी, IBSA बना कब था? तो यह 6 जून 2003 को, कब? 6 जून 2003 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें यही तीनों देश शामिल हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपिला बादशाहन का निधन हो गया, वह कौन थी? क्या? कपिला बादशाहन का निधन हो गया तो यह एक विदुषी महिला थी। कौन थी? विदुषी महिला थी। ठीक है। जो हमारे हिंदी साहित्यकार थे, कौन? भारत के हिंदी साहित्यकार बहुत प्रचलित व्यक्ति थे, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, उनकी यह पत्नी थी और इनका यह निधन हो गया। ठीक है। सन 2011 में, कब? सन 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही कपिला बादशाहन है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है? किसको? ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है हरियाणा। किसमें? हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है कि हम रेल कॉरिडोर यानी कि केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि हम ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी देते हैं। यह रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो यह पलवल से सोनीपत के बीच। किससे? पलवल से सोनीपत के बीच बनेगा। अब हरियाणा सरकार के लिए मंजूरी दी है, तो बात करते हैं हरियाणा की। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। हरियाणा की CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च किया है? किसका? जैसे टिकटॉक था, भारत में टिकटॉक को बैन करने के बाद कई सारे शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च किए गए थे। अब जो यूट्यूब के द्वारा एक शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट। क्या? यूट्यूब शॉर्ट। इसी के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसमें 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। कितने? 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। उम्मीद है आज के आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।